दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई कपल जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों में आपसी सहमति से जो भी चीजें हुई आगे बढ़ी और शादी के वादे शुरू में किए गए थे, बाद में किसी कारणवश जो है लड़के ने मना कर दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो है कोर्ट में मामला जाता है कि लड़की ने लड़के पर आरोप लगाया कि उसने व्यक्ति ने जो है क्या किया है, उसका रेप किया है। तो ऐसे मामले जब लगातार बढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फाइनल फैसला दिया है कि दो अगर वयस्क व्यक्ति, पढ़े लिखे समझदार बड़े व्यक्ति हैं, लंबे समय से जो है साथ में रह रहे हैं और शादी या विवाह को लेकर आपसी बातचीत हुई है, लेकिन अगर बाद में कोई दूसरा व्यक्ति मना कर देता है तो इसके तहत उसको जो है फ्रॉड घोषित नहीं करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये रेप के केसेस जो है लगाए जाते हैं, रेप के चार्ज लगाए जाते हैं कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की, जो है वो भी केसेस यहाँ पर नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट नहीं होंगे, लेकिन जो है ज्यादातर मामले झूठे होते थे कि जो है अब शादी नहीं करनी किसी दूसरे व्यक्ति को, तो जो है उसकी पार्टनर जो भी है उस पर झूठे आरोप लगाए जाते थे उसके द्वारा कि इसने मेरा जो है शारीरिक शोषण किया है, इसने मेरे साथ रेप किया है। अब ये क्यों होता था, इसके जो है अलग अलग जो है यहाँ पर जो है चीजें होती थी। कई बार होता था कि महिलाएं क्या करती हैं कि रिजेक्शन झेल नहीं पाती, जिसकी वजह से जो है पुरुषों के खिलाफ ऐसे जो है मतलब आरोप लगाए जाते हैं। एक तरीके से बदला लेने की प्रवृत्ति के आधार पर जो है ये चीजें होती हैं। और कई बार होता है कि सच में ऐसा होता है, लेकिन जो है रेप के चार्जेस लगाना हमें पता है मैक्सिमम केसेस में जो है झूठ होता है। आप 6 साल से किसी व्यक्ति के साथ रह रहे थे, 6 साल बाद अगर किसी भी कारणवश जो है शादी नहीं हो पा रही है, आप उसके बाद ये बोलें कि इसने मेरा रेप किया है, जो कि 6 साल से आपके साथ एज अ जो है हस्बैंड या जो भी पार्टनर रह रहा था, वो आपका रेप क्यों करेगा, ये यहाँ पर जो है थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। लेकिन हमें पता है, जैसे हमारे यहाँ पर जो है कई बार जो है फेमिनिज्म एक्टिव हो जाता है कि नहीं ठीक है, 6 साल से रह रहे थे, लेकिन हो सकता है 1 महीने से उनका रिलेशनशिप अच्छा ना चल रहा हो और वो लड़की मना कर रही हो, उसके बावजूद भी उसके पार्टनर ने उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो उसको जो हम एज अ रेप काउंट करेंगे। तो देखो, ये सारा जो है डिसीजन लेने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट का है, वो सारे मामलों की छानबीन करता है कि ऐसा सच में हो रहा था या सिर्फ चीजें बनावटी रूप से चल रही। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो है लिव इन रिलेशनशिप में जो है रह रहे व्यक्ति को यहाँ पर जो है थोड़ी राहत दी गई है। उसके ऊपर भी यही था कि काफी लंबे समय से रह रहा था, शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद जो है इस प्रकार की चीजें चलने लग गई। अब देखो, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब रिलेशनशिप स्टार्टिंग स्टेज में होता है तो उस प्रकार जो है बहुत ज्यादा प्रेम वगैरह उमड़ता है। लोग जो है हनीमून वाले फेज में होते हैं कि तुम्हारे लिए तो ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए तो वो कर दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, बच्चे भी डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शायद जो है समझ में आता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मतलब जो है केसेस में ऐसा होता है कि पार्टनर को लगता है कि नहीं शादी करेंगे तो शायद दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कई बार ये भी होता है कि कुछ लोग सच में मतलब इतने बुरे होते हैं कि वो 2-4 साल बाद रहने के बाद उनको कोई और पसंद आता है, अब उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ शादी विवाह करना चाहते हैं, तो इस पार्टनर को जो है रास्ते से हटाने का या जो भी बहाना देकर जो है उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो दोनों प्रकार के सिनेरियो जो है पैरेलल हमारे यहाँ पर चलते दिखाई देते हैं। तो हमें जो एक तरफा डिसीजन नहीं लेना होता। देखो क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यहाँ पर बोला है कि 2 वयस्क व्यक्ति अगर लंबे समय तक साथ में रिलेशनशिप में रह रहे हैं, खासकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो यह माना जा सकता है कि वे उस रिश्ते में स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं। अब जब लंबे समय से आप स्वेच्छा से सम्मिलित हो रिलेशनशिप में, तो विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध का आरोप स्वीकार्य नहीं हो सकता है। जैसे कई बार जो है ये देखने को मिलता है कि लड़कियां बोलती हैं कि इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया क्योंकि इसने बोला था मुझसे विवाह करेगा, शादी करेगा, और जो है अब ये शादी नहीं करना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया कि इस आधार पर जो है हम क्या करेंगे, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शादी का वादा करके शादी ना कर पाना एक तरीके से फ्रॉड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर सच में व्यक्ति जो है विवाह नहीं कर सकता है। अब मान लो जो है रिलेशनशिप जो है बहुत टॉक्सिक था, लड़के को शुरू में जो है लड़की बहुत बढ़िया लग रही थी, जब साथ में रह के 2 साल बाद पता चला कि नहीं ये तो बहुत लड़ाकू है भाई, ये तो जीना हराम कर देगी, मेरे घर वालों का ख्याल भी नहीं रखेगी, या इसकी विचारधारा मेरे से मैच नहीं करती है, ये पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती है मेरे, या मेरे घर वालों के साथ जो है बदसलूकी करेगी। तो कोई भी आधार हो सकता है शादी ना करने का, लेकिन एक तरफा रहकर जो हम सोचते हैं वो गड़बड़ हो जाता है। मुख्य तथ्य की बात करते हैं, मामले की पृष्ठभूमि क्या थी। एक महिला ने व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया क्योंकि शुरू में वो साथ में रह रहा था, बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर
एक चीज सामने निकल करके आई, ये व्यक्ति बहुत समझदार था। इसने पहले ही एग्रीमेंट साइन करा लिया था कि देखो हम दोनों लोग साथ में रह रहे हैं, विवाह की मंशा है और दोनों जो है सहमति से साथ में रह रहे हैं, तो कल को ऐसा हो कि बलात्कार वगैरह के आरोप लगे तो ये व्यक्ति बच जाए। तो इसी आधार पर जो है यह याचिका खारिज कर दी गई, हाई कोर्ट में खारिज हो गई। व्यक्ति जो है महिला कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फाइनल फैसला दे दिया। तो उसने क्या किया, पूरा बैकअप प्लान तय कर रखा था पुरुष ने कि कल को अगर ऐसा होता है कि ये साथ रहने के बाद मुझे बोल दे कि नहीं इसने तो मेरा रेप किया है, तो मैं दिखा दूंगा एग्रीमेंट के देखो दोनों साथ में रहने के लिए सहमत हुए थे। तो रेप वाली संभावना यहाँ पर बनती नहीं है। रेप का मतलब जबरदस्ती होता है, जबरदस्ती का जब उसने तुमने एग्रीमेंट साइन कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर है कि दो सक्षम व्यक्ति जो है अगर वर्षों तक साथ में रहते हैं तो हम मानेंगे कि भाई उनका रिश्ता स्वीकार्य है, उसके अंदर वो जो भी करते रहे। विवाह का वादा करने का आरोप परिस्थिति के अनुसार अस्वीकार हो सकता है। कई मामलों में अगर विवाह करने का वादा करके सच में वहां पर लड़की के साथ फ्रॉड किया गया है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट हमारा है वो महिला का सपोर्ट करेगी। लेकिन हर बार इस प्रकार की चीजें आएंगी तो वहां पर देखना पड़ेगा कि स्वीकार करना है कि नहीं करना है। केवल विवाह की इच्छा व्यक्त करना सिद्ध नहीं करता है कि संबंध धोखाधड़ी या झूठे वादे पर आधारित था। जैसे जो है जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो यही स्टेटमेंट निकलता है कि तुमने मुझसे झूठे वादे किए, तुम मुझसे शादी का वादा किया था, अब तुम जो है मुकर रहे हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जो है साफ स्पष्ट शब्दों में बोला है कि केवल विवाह की इच्छा व्यक्त करना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बाद में संबंध बन जाए तो ये सिद्ध नहीं होता है कि जो पूरा रिश्ता था वो सारा धोखाधड़ी के साथ बनाया गया था। हो सकता है कि उस समय व्यक्ति ने बोला है सिचुएशन कुछ और रही होगी, बाद में जो है सिनेरियो चेंज हो गया। अब कोर्ट की टिप्पणी क्या है, कोर्ट ने बोला कि आजकल महिलाएं जो है आर्थिक रूप से जो है इंडिपेंडेंट है, वो जो है लिव इन वगैरह रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं और रह भी रही हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है संकीर्ण मानसिकता अपनाएं और बोले कि नहीं भाई साथ में रह रहे हैं और संबंध बनाया है तो लड़की को शादी करनी ही पड़ेगी। लड़कियां भी अपनी मर्जी से लड़कों के साथ में रह रही हैं तो उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन दोनों को बेयर करने पड़ेंगे, ना कि किसी एक पक्ष पर ही सारा जो है मामला हम डाल सकते हैं। अब ये आपके मन में आ सकता है कि क्या हमारे यहाँ पर जो है लिव इन रिलेशनशिप जो है कानूनी रूप से वैध है कि नहीं। तो वैधता की बात करें तो भारत में लिव इन रिलेशनशिप को अवैध नहीं माना गया है, इसे संवैधानिक संरक्षण भी प्रदान किया गया है। दोनों पक्ष अगर वयस्क हैं और जो है सहमति है तो आप आराम से रह सकते हो, सम्माननीय दर्जा भी दिया गया है इसको। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप में वैवाहिक जैसे रिश्ते के तौर पर माना जाएगा और जो है यहाँ पर इसके आधार पर जो है घरेलू हिंसा का कानून जो हमारा है 2005 का, उसके तहत जो है पार्टनर्स को जो है खास अब लड़का हो लड़की हो दोनों को जो है यहाँ पर जो घरेलू हिंसा के तहत जो है प्रोटेक्शन भी दिया गया है। हाँ एक चीज नहीं है, आर्टिकल 489 जो है 498 है, हाँ 498 जो है वो घरेलू हिंसा का जो मामला होता है दहेज वगैरह का, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है विवाह के बाद ही लागू होता है। संतान का अधिकार भी है कि अगर साथ में रह रहे थे पार्टनर, शादी नहीं हुई और दोनों का कोई जो है संतान हो गई तो उसको वैध माना जाएगा। कल को संपत्ति का जो है आपकी संपत्ति भी जो है आधी मांग सकती है। तो यहाँ पर जो भी कपल्स लिव इन में रह रहे हैं और बाद में सोचते हैं कि शादी नहीं करेंगे, इस बीच अगर आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका कोई बच्चा हो जाता है और आप 5 साल से लिव इन में रह रहे थे, तो आप ये गांठ बांध लो कि वो बच्चा आकर कल को आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ले जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित कानून क्या है। तो आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि ये जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी को कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है। और समय समय पर भी ये कहा भी है कि दो वयस्क अगर सहमति से साथ में रहना चाहते हैं तो वो संवैधानिक है, वो आजादी का अधिकार है उनका, वो रह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं विधिक संरक्षण की, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत संरक्षण दिया गया है। एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 114 के तहत जो है पुरुष महिला लंबे समय तक साथ में रहते हैं तो ये सामान्य विवाह जैसा जीवन माना जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत बात करें तो लिव इन को मान्यता तो नहीं है सही तौर पर, लेकिन यहाँ पर कुछ मामलों में इसको विवाह जैसा हम मान सकते हैं। मेंटेनेंस एक्ट भी यहाँ पर है। देखो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भरण पोषण भी मांग सकती है क्योंकि ये विवाह जैसा संबंध है, भले ही विवाह ना हो विवाह जैसा तो है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लिव इन एक्ट का मैंने बताया कि जो है बच्चा आपका वैध माना जाएगा, प्रॉपर्टी का आधा जो है हिस्सा भी ले सकता है। देखो कितने बढ़िया अधिकार दिए गए, साथ में रहने का भी अधिकार है, बच्चा हो जाएगा वो प्रॉपर्टी भी ले जाएगा। इवन जो है बाद में अगर किसी भी कारणवश जो है अलग वगैरह हो जाते हैं और जो है आप काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, उसके पास बेबी भी है आपका, तो भरण पोषण भी आपको देना पड़ेगा। ये सारे अधिकार जो है लिव इन कपल्स को दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी आए हैं यहाँ पर जो है। देखो 2013 का केस यहाँ पर निर्णय था, यहाँ पर जो है कोर्ट ने कहा था यदि दो लोग वैवाहिक जीवन संबंध में हैं तो महिला को डीवी एक्ट के तहत संरक्षण प्रदान किया गया। 2010 का एक और था यहाँ पर जजमेंट, लिव इन संबंधों को वैवाहिक प्रकृति का जो है माना गया है कि विवाह तो नहीं है लेकिन विवाह विवाह जैसा ही तो है, पति पत्नी के रूप में रहते हैं, खाना पीना बनाना सब कुछ जो है जैसा हो रहा है तो विवाह जैसा ही माना गया है। अब यहाँ पर अगर दोनों पात्र हैं, लंबे समय तक साथ रह रहे हैं, समाज में पति पत्नी जैसे पहचाने जाते हैं। देखो आप कई बार देखोगे आजकल के जो है सोसाइटी में दो कपल्स रह रहे हैं तो आजकल के लोग इतने थोड़ा सा माइंडसेट उनका अच्छा हो गया है कि वो भले शादीशुदा ना हो लेकिन मोहल्ले वाले उनको मान के चलते हैं कि भाई कपल है, शादीशुदा ऐसा ही उनको ट्रीट करते हैं कि जो है पति पत्नी के रूप में ही ट्रीट करते हैं ना उनको। तो ये सारा जो है हमारे समाज में ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, समय समय पर जो है यहाँ पर जजमेंट भी इससे संबंधित आए हैं। अब एक हाल में जो है थोड़ा सा यूनिक मुद्दा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का था। तो यहाँ पे क्या था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पुरुष का लिव इन विवाद सामने आया। अब हमें पता है कि मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा विवाह करने की आजादी है। अब मान लो कोई पुरुष जो है शादी ऑलरेडी कर चुका है, अब उसमें तो 2-3 बीवियां आप रख सकते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति की घर पे एक वाइफ हो और उसके अलावा जो है बाहर जाकर वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रहे? देखो क्या लिखा, यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति का पहले से जीवन साथी मौजूद है तो वह लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने इसे इस्लामिक सिद्धांतों के विरुद्ध भी माना है। तो मुस्लिम समुदाय के थोड़े से अधिकार यहाँ पर जो है बाधित हो जाते हैं, वो अपने नियमों कानूनों की वजह से। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल था, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको क्या है कैसे है। तो लिव इन कपल्स के लिए जो है खासकर पुरुषों के लिए खुशखबरी है क्योंकि वही इस प्रकार की समस्याएं ज्यादा झेलते दिखाई देते हैं। अब पता नहीं ऐसा समाज में क्यों है कि लड़कियां, देखो मैंने कहीं पढ़ा था कि महिलाओं को 2000 साल बाद आज़ादी मिली है और जो है उस आज़ादी का लुत्फ उठाना चाहिए, उनको अपनी आज़ादी को जो है आज़ादी का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि किसी पुरुष को जो है बांधने का प्रयास करना चाहिए। जब आपको 2000 साल के बाद आज़ादी मिली, इतना अच्छा लग रहा है, तो जो पुरुष हमेशा से आज़ाद रहा है उसको अगर आप सोचेंगे कि जो है प्यार मोहब्बत या जो है खूबसूरती से बांध लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है शादी वादी के जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, इस आर्टिकल को यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट आर्टिकल में, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।